हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर 1 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों मापन और मात्रक। और आज के इस लेक्चर में आप लोग विमीय सूत्र निकालने का तरीका सीखेंगे, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इस चैप्टर में विमीय सूत्र से चाहे शुद्धता की बात करें, चाहे विमीय सूत्र लिखने के लिए बात करें, चाहे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए, कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों को आज अच्छे तरीके से सीखना, और इस आधार पर फिर आप किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। यदि विमीय सूत्र आपको पता है बच्चों, तो उसका एसआई पद्धति में मात्रक भी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले जो हमने लेक्चर कराया था उसमें विमीय सूत्र, विमीय समीकरण, भौतिक राशि की विमा क्या होती है, इस पर हमने आपको समझाया था, पूरा टीका टिप्पणी कर दिए थे। तो आज हम यहाँ पे टाइम लॉस नहीं करेंगे, सीधे हम विमीय सूत्र की बात करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे कि किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करने के लिए एक व्यंजक का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम विमीय सूत्र के नाम से जानते हैं। और दर्शाने के लिए, जैसे मूल राशियों को दर्शाने के लिए लंबाई को कैपिटल एल से, द्रव्यमान को कैपिटल एम से, समय को कैपिटल टी से, एम्पियर यानी धारा को कैपिटल ए से, ताप को जो आपका कैपिटल के है केल्विन कैपिटल के से, कैंडेला को सीडी से, है ना, पदार्थ की मात्रा को मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपका विमीय सूत्र का मतलब है कोई भी भौतिक राशि है बच्चों, उसको हम मूल मात्रक तक ले चलेंगे और उसको फिर हम क्या करेंगे, एक सूत्र के रूप में व्यक्त करेंगे। यही आपका क्या कहला जाता है, विमीय सूत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल ऐसे लेकर चलेंगे जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। पहला नंबर, कम से कम 10 हमारा टास्क है बच्चों। पहला आपका है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का बताना है, तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा यहाँ पे आपको डीप में नहीं चलना है, ऐसा आपको लिखते चलना है, कॉपी पेन उठा लें कि आपको भी समझ में आ जाए बच्चों, और बाद में रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब कोई बता सकता है कि लंबाई को भी एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, लंबाई भी एल से और चौड़ाई को भी एल से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आपका आ जाएगा बच्चों एल का स्क्वायर, यही तो आएगा एल का स्क्वायर। अब यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है तो द्रव्यमान 0 हो गया। लंबाई है बच्चों तो एल का स्क्वायर। समय है क्या, नहीं, एम एल टी के फॉर्म में हमेशा लिखना है, भले चाहे द्रव्यमान वहाँ ना हो, समय आपका वहाँ ना हो, तो आपको फिर भी एम और टी प्रेजेंट करना है, भले घात में 0 वहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम आपसे कहें कि एसआई मात्रक बता दो, तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा बच्चों, देखिएगा, लंबाई का स्क्वायर है और लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। क्या बच्चों, मीटर का स्क्वायर, या इसको हम स्मॉल एम का स्क्वायर कर सकते हैं। हम साथ में लेके चलेंगे ताकि दोनों चीज़ एक साथ तैयार होते चले, सही है कि नहीं। चलिए, पहला आपका क्लियर हुआ बच्चों। दूसरे नंबर पर हम आपसे पूछते हैं आयतन का। क्या, आयतन का बताओ। तो आयतन का फार्मूला होता बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, और गुणे ऊंचाई। यहाँ पर बच्चों तीनों लंबाई हैं, हम चौड़ाई को भी एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ऊंचाई को, तो यहाँ पर एल गुणे एल गुणे एल गुणे एल, है ना, एल गुणे एल मतलब 3 एल आएगा, तो एल क्यूब हो जाएगा। वास्तविकता में इसका विमीय सूत्र हो जाएगा एम 0, एम है नहीं, एल का हो जाएगा क्यूब, और टी नहीं है बच्चों तो टी 0। ये आपका आ गया आयतन का विमीय सूत्र। और इसका मात्रक यदि हम आपसे कहें एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक आप बता सकते हो लंबाई का क्यूब मतलब मीटर का क्यूब। क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब, यानी स्मॉल एम का क्यूब, ठीक है, या करके स्मॉल एम का क्यूब हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए तीसरे नंबर पे चलेंगे घनत्व का। घनत्व का होता है बच्चों द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। अब द्रव्यमान का आपका केवल m हो जाएगा और आयतन का आपका एल क्यूब हो जाएगा। यही तो होता है, यही तो होता है ना। अब यहाँ पर बताओ भाई, एल क्यूब ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, कोई भी हर से अंश में जाता है या ऊपर से नीचे यदि चेंज होगा बच्चों तो माइनस चिन्ह लग जाएगा, ठीक है, इन्वर्स लग गया। टी है क्या, नहीं, तो ये आपका विमीय सूत्र आ गया। मात्रक कोई बता दे, यूँ आसानी से मात्रक बता सकते हो इसका भाई, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, मात्रक आपसे पूछे कोई तो मात्रक आप बता देना। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम प्रति, लंबाई का होता है मीटर, तो मीटर क्यूब,
है ना, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व का हो गया। 3 हो गए बच्चों। चौथे नंबर पर चलते हैं। कम से कम 10 आपको आज यहाँ पर प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। 10 यदि आपने प्रैक्टिस कर लिया, जैसे आपका घनत्व का होता है वही आपके आपेक्षिक घनत्व का होता है। हम यहाँ पर वेग की बात करेंगे और चाल की बात करेंगे, दोनों का सेम होता है। वेग और चाल दोनों का फार्मूला हो जाएगा आपका दूरी बटा समय। जैसे वेग का होता है विस्थापन बटे समय, लेकिन हम यहाँ पर चाहे विस्थापन की बात करें चाहे दूरी की बात करें, दोनों को हम लंबाई के रूप में देखते हैं और मीटर से ही मापते हैं। अब बच्चों यहाँ पर दूरी हो जाएगा आपका, देखिएगा m नहीं है ना कहीं पे, तो 0 हो जाएगा। दूरी यानी लंबाई को l से रिप्रेजेंट करते हैं और समय को t से बच्चों, लेकिन समय नीचे ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका विमीय सूत्र, -1 हो गया। मात्रक बता दो, मात्रक इसका बता दो। ठीक है, मात्रक बता दो बच्चों, दूरी बटा समय। दूरी को हम लंबाई यानी मीटर, तो मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीटर, प्रति समय का हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा बच्चों, समय का हो जाएगा सेकंड। ठीक, इसके बाद 5वें नंबर पे चलते हैं। त्वरण की बात करते हैं बच्चों। त्वरण, त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, मतलब सीधा वेग बटा समय ही लिखेंगे, वेग बटा समय लिखेंगे। अब यदि आपसे वेग का बन रहा है तो डायरेक्ट मान रख दो वेग का, और नहीं बन रहा है तो वेग का फिर से सूत्र लगाओ। तो वेग का होता है दूरी बटे समय, तो एक समय पहले से था, एक समय और आ गया तो समय का स्क्वायर, इस तरीके में तो बनेगा। तो वेग का हो गया दूरी बटा समय, एक समय पहले से एक समय और आ गया। अब यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है तो द्रव्यमान 0, एल है ना बच्चों, और समय भी है टाइम, तो ऊपर जाएगा टाइम, तो टाइम -2 हो जाएगा। ये इसका आपका आ गया विमीय सूत्र। मात्रक इसका आप निकालोगे तो मात्रक आसानी से इसका बता सकते हो। देखिएगा दूरी का हो जाएगा मीटर, मीटर हो जाएगा, प्रति समय का सेकंड, प्रति सेकंड, सेकंड का स्क्वायर, प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे में आप आसानी से समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूं बच्चों, है ना, चीज़ें क्लियर है। अगले नंबर पर चलें, 6 नंबर पे। कम से कम 10 के पहले रुकना नहीं है। त्वरण का हो गया बच्चों। संवेग का बताओ आप, संवेग चाहे रेखीय संवेग हो, संवेग का बताओ। इसका होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है बच्चों, द्रव्यमान गुणे वेग है, तो द्रव्यमान का द्रव्यमान रहने दो, लेकिन वेग का तो भाई हम इसको पहले मूल राशि तक ले चलते हैं। वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। जी हाँ बच्चों, अब इससे आप द्रव्यमान को देखिए रिप्रेजेंट करेंगे। 1 है द्रव्यमान तो घात 1 लिखते नहीं है, दूरी l है, 1 है तो 1 लिखते नहीं है, समय नीचे है बच्चों, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये इसका विमीय सूत्र आ गया। ठीक है, अब इसका यदि कोई आपसे को बोले कि मात्रक बताओ, तो इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, देखो बच्चों, द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, प्रति समय का सेकंड, प्रति सेकंड। ठीक है, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। तो चीज़ें क्लियर है बच्चों। 6 आपसे आसानी से बन गए, है ना। और भी यहाँ पर एक आध बता देते हैं, फिर दूसरा पेज चेंज करते हैं। 7वें नंबर पर चलते हैं। बल, बल बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है बच्चों, द्रव्यमान का द्रव्यमान रहने दीजिए, त्वरण का सूत्र लगाओ वेग बटा समय। क्या होता है बच्चों, वेग बटा समय। अब द्रव्यमान भी मूल है, तो द्रव्यमान को द्रव्यमान, वेग का होता है दूरी बटे समय। तो एक समय पहले से था बच्चों, एक समय आगे आ गया तो समय का स्क्वायर हो गया, मतलब इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो m है, l है, टाइम है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ml t की पावर -2। ठीक है, ml t की पावर -2। और इसका ऐसा ही मात्रक, बल का मात्रक होता है बच्चों न्यूटन। ठीक है, ये आपका SI मात्रक निकल कर आ गया। बल के बाद बात करेंगे बच्चों आवेग का। अब देखिए एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। आवेग का सूत्र होता है बल गुणे समय। अब जिससे बल का मान पता है, यानी विमीय सूत्र पता है कि अभी जस्ट निकाला, ml t की पावर -2, ये आपका हो गया बल का, और समय का t है ही है, बस ख़त्म कहानी।
इस तरीके से आप अब रिलेट करके निकालोगे तब हो पाएगा। बल का ml टी पावर -2 है ना, तो इसका आ जाएगा m l है बच्चों, एक तो एक रहने दो, लेकिन यहाँ पर -2 है और यहाँ पर +1 है तो घट जाएगा बच्चों, तो टी पावर -1 आ जाएगा। ये आपका आ गया किसका, आवेग का। क्या आ गया, आवेग का। और इसका मात्रक यदि कोई पूछेगा तो मात्रक आसानी से निकाल सकते हो। बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और समय का होता है सेकेंड, तो न्यूटन सेकंड। ये लो भाई, इसको पहले लिख दिया, समय का हो गया सेकेंड। तो ये आवेग का निकल कर आ गया, किससे, बल और समय से। बल का हो गया बच्चों, यदि बल का मालूम है और अभी हमने आपको बताया था तो कोई दिक्कत है नहीं, ज़्यादा समय लगेगा नहीं। ठीक है, अब जैसे बल का याद है आपसे तो कार्य का भी निकल जाएगा। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। कितना आसान है देखिएगा, बल का ml टी पावर -2, बार बार जब प्रयोग करोगे तो आसानी से बनेगा यार। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका विस्थापन। विस्थापन का L बस होता है, देखिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका m। ठीक है, L का हो जाएगा बच्चों L का स्क्वायर, क्योंकि एक L और आ गया, और टी पावर -2। ये देखो सबसे ज़्यादा बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया ये प्रश्न है। और इसका यदि कोई मात्रक बता दे, कार का मात्रक SI मात्रक जूल होता है बच्चों। क्या होता है, जूल। कार का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो कितने हो गए आपकी, ये 9 नंबर का था। ठीक है, हमने आपको बोला था 10 कराना है कम से कम, लेकिन 10 से अधिक हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कम तो नहीं होना चाहिए ना। अब बच्चों कार है, कार के बाद हम यदि ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या है, ऊर्जा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका बच्चों एक प्रकार से कार्य का विमीय सूत्र होगा वही आपके ऊर्जा का विमीय सूत्र हो जाएगा। तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा ml² टी पावर -2, सेम हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसका मात्रक चेंज रहेगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। उसका भी तो जूल है सर, हाँ तो चेंज कहाँ से है, मुझे लगा चेंज होगा। कार का मात्रक भी जूल है और ऊर्जा का भी मात्रक जूल है, दोनों चीज़ सेम है। और यदि मैं आपसे कह दूं कि ऊष्मा का मात्रक, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ऊष्मा का मात्रक, बताओगे ना कमेंट बॉक्स में, और नहीं बताओगे तो भाई ऊष्मा भी एक ऊर्जा का ही रूप है। ऊष्मा भी एक ऊर्जा का ही रूप है, ऊष्मा एक ऊर्जा का ही रूप है। तो इसका भी हो जाएगा ml² टी का पावर -2, सेम हो जाएगा। और यदि मात्रक कोई पूछे तो मैं मात्रक कहूँगा भाई वही हो जाएगा आपका जूल। ये लो, तो ये 3, एक के साथ 2 फ्री, एक के साथ 2 फ्री। क्यों बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, एक के साथ 2 फ्री। चले आगे चलते हैं अगले नंबर पर, 12 नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे शक्ति का बताना है बच्चों और दाब प्रतिबल का। हालांकि शक्ति का बहुत आसानी से आप बताओगे। शक्ति का होता है कार्य बटे समय, समय के साथ कितना कार्य करते हैं वो शक्ति कहलाता है। अब आपसे कोई बोलेगा कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, तो अभी 3 आपने सेम देखा, ml² टी पावर -2। तो किससे याद नहीं होगा, जब 3 साथ में चलेगा और समय t है, एक समय और ऊपर जाएगा बच्चों तो ये माइनस होगा, जब ऊपर जाता है तो माइनस होता है, तो ये ml² टी पावर -3 हो गया। लो भाई ये चला गया ऊपर। और शक्ति का SI मात्रक बता दो, SI मात्रक कोई मात्रक बता सकता है। शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है बच्चों, वाट, कैपिटल W से दर्शाते हैं। ठीक है, कैपिटल W से, इसको भाई यहाँ पर बड़ा अक्षर में लिख दो, कैपिटल W से दर्शाते हैं वाट। ये आपका मात्रक हो गया, मात्रक। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया ये मात्रक। तो आप लोग शक्ति का मात्रक क्या हो गया, वाट। क्या है बच्चों, वाट, ये शक्ति है, शक्ति का मात्रक आपने क्या लगाया, वाट। ठीक, चलें आगे चलते हैं। जो आपका दाब होता है बच्चों, प्रतिबल, दोनों का सेम होता है। यानी 13 नंबर पे दाब करेंगे और 14 नंबर पे प्रतिबल करेंगे। प्रतिबल इसका होता है बच्चों बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, और इसका भी होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो दोनों का सेम निकलेगा विमीय सूत्र, दोनों का सेम विमीय सूत्र निकलेगा। अब बल का होता है ml² टी पावर -2, ये आपने पढ़ लिया, यहाँ भी लगा, 3 लगातार आपने देखा। क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई अभी स्टार्टिंग में निकाला, तो L का स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। अब बच्चों ये l का स्क्वायर से l स्क्वायर कट गया तो m हो गया, l का पावर 0 हो जाएगा ना जब l बचेगा ही नहीं, और t का पावर -2 हो गया। ये इसका किसका आ गया, प्रतिबल और दाब दोनों का आ गया, प्रतिबल और दाब दोनों का आ गया बच्चों। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है, याद रखिएगा। दाब का मात्रक बच्चों पास्कल होता है, क्या होता है, पास्कल। और प्रतिबल का मात्रक है बल बटा क्षेत्रफल, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा हो गया बच्चों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। या कभी कभी ऐसा भी लिखता है न्यूटन मीटर की पावर -2, तो ये ऊपर चला जाता है तो माइनस लग जाता है। दोनों चीज क्लियर हो गया बच्चों। अब हम आपसे कह दें थोड़ा सा, यहाँ पर देखिएगा कि 15 नंबर पे आपसे कहते हैं कि निकालो पृष्ठ तनाव का, ठीक है। पृष्ठ तनाव का बच्चों, पृष्ठ तनाव कहलाता है एक निश्चित लंबाई पर, यानी एकांक लंबाई पर कितना बल लगता है वो उसका पृष्ठ तनाव कहलाता है। एकांक लंबाई पर कितना बल लगता है उसका पृष्ठ तनाव कहलाता है। और बल का कौन बताएगा, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mL/-2। यही तो लगाते आए हैं, mL/-2, और लंबाई L है तो L रहने दो। अब बच्चों L ऊपर भी जाएगा तो प्लस, और ये ऊपर जाएगा माइनस, या कि सीधा कट जाएगा, कितना बचेगा, mL/0 T/-2। ठीक, ये आपका पृष्ठ तनाव का आ गया। किसका आ गया, पृष्ठ तनाव का, ठीक। अब जैसे जिसका बीमा नहीं होता बच्चों, बीमाहीन राशि कहला जाता है। तो ये 15 मैंने करा दिया, और भी आपके सिलेबस में, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस में आता रहेगा मैं आपको कराता रहूँगा। आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि इसका हैंड रिटन नोट्स लेना है बच्चों शिव कोचिंग क्लासेस का, तो 9685299149 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जिसको भी नोट्स लेना है तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट लगता है, मात्र 100 रुपीज़ चार्ज लिया जाता है, लेकिन प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर नोट्स दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।